एक शख्स का वाक़या आता है अबू बकर बिन अब्दुल बाकी का। वो बैतुल्लाह गए और जब वहाँ गए तो उन्होंने अपना सारा फ्रीज़र सर अंजाम दिया। कुछ दिन गुजरे तो वो ही वॉज़ नॉट वेरी रिच, उनका राशन जो था वो ख़त्म हो गया। और जब राशन ख़त्म हुआ तो भूख और प्यास का आलम। मक्का के एक दिन गली में जा रहे थे तो उनको ना एक पैकेट मिला। उन्होंने उस पैकेट को उठाया, थोड़ा हैवी था वो। उन्होंने कहा चलो मैं कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ क्या है इसमें। कमरे में गए तो एक ऐसा हार था जो कहते हैं मैंने आज तक नहीं देखा था। इट वॉज़ वेरी यूनिक, इट वॉज़ वेरी प्रीशियस। कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ ये किसका होगा। खैर अल्टीमेटली मैं निकला अपने कमरे से बाहर, हरम की तरफ आ रहा था तो मक्का की गलियों में मैंने एक देखा, एक शेख यानी एक बुज़ुर्ग इंसान था जो जिसके हाथ में 500 दिनार थे और वो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि मेरे घर वालों का हार गुमा है, जिस शख्स को मिल जाए वो मुझे दे, मैं उसको 500 दिनार दूंगा। अबू बकर रहमतुल्लाह ने सोचा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो राशन नहीं है, मैं तो भूख प्यास का आलम है, तो मैं इसको हार दूंगा और इससे पैसे ले लेता हूँ। कमरे में गए तो कहा आपसे 3 सवाल हैं, आप उस पैकेट की निशानी बताएं, जिस चीज़ से उस पैकेट को बांधा गया उसकी निशानी बताएं और उस हार की निशानी बताएं। सिर्फ 3 निशानियाँ बता दें। तो उन्होंने कहा पैकेट रेशम का है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। उन्होंने कहा कि जो पैकेट जिस चीज़ से पैकेट को बांधा गया है वो भी रेशम का धागा है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। और तीसरा चीज़ का उन्होंने कहा उसमें 30 नग लगे हुए हैं उस हार में। उन्होंने खोला उस हार को, देखा 1 2 3 4 5 6 30 कंप्लीट, ये आपका हार। तो उन्होंने कहा ये 500 आपके दिनार। कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं क्यों बेटा, मैंने तो वादा किया था कि मैं शख्स दूंगा। कहते हैं मैंने अल्लाह के लिए काम किया है, ये मुझे चीज़ मिली थी, मेरा एज अ मुसलमान मेरा हक़ था कि मैं इमानत को वापस अदा करूं, तो मैं आपसे इसका अजर नहीं लूँगा। हालांकि उनको नीड थी लेकिन कहा कि नहीं, मेरा अजर अल्लाह ताला से, वल्लाही ला अख़ुज़ुहा, कि मैं अल्लाह की कसम इसको नहीं लूँगा आपसे। वो बहस करते थे कि लो तुमने लेना है, वो कहते हैं मैं नहीं लेना आपसे, आप चले जाएँ, ये मैंने अपना इमानत अदा की है, मैंने कोई एहसान तो नहीं किया आप पे। वो बुज़ुर्ग बड़ा हैरान हो कि ये कैसा नौजवान है। खैर वो चले गए। कुछ अर्से बाद अबू बकर बिन अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, तो मैं निकला कुछ तिजारत करने के लिए। तो मैं जिस शिप पे बैठा, हिंद की तरफ मैंने सफ़र किया। सफ़र तो हिंद, मैं हिंद की तरफ जाने लगा। और कहते हैं जब रास्ते में था तो इतने बुरे तूफ़ान ने हमारी शिप को हिट किया कि पानी शिप के बीच में आ गया और लॉग्स बिखर गए और वो कश्ती टूट गई। कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग चीज़ चला रहे थे। मेरे हाथ में एक लकड़ी का बहुत बड़ा वुड लॉग लगा, लकड़ी का एक फट्टा सा लगा, मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया। वो मुझे जो है ना वो स्लोली एंड ग्रेजुअली किनारे पे ले आया। मैं जब उस आइलैंड पे पहुंचा तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिल्कुल वो अबैंडन्ड आइलैंड नहीं था, वहाँ पे लोग आबाद थे। कहते मैं जब अंदर गया आइलैंड की तरफ और देखा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग थे और वहाँ पे मस्जिद भी थी और घर भी बने हुए थे। तो कहते मैं सीधा मस्जिद चला गया। मस्जिद में कहते हैं मैं जाके कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब कुरान पढ़ा था तो एक मज़दूर आया मेरे पास और कहता है कि आप तो बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं और हमारे तो इस आइलैंड पे आप कहाँ से आए हैं? हमारा तो इस आइलैंड पे यानी कोई अच्छा कारी नहीं है मौजूद कि जो कुरान ऐसे पढ़े। माशाल्लाह यू रिसाइट ब्यूटीफुल कुरान। तो आप एक काम करें, आप प्लीज़ मेरे बच्चों को पढ़ा दें। स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग आते गए और उनको अपने बच्चे पढ़ाते गए और वो अबू बकर रहमतुल्लाह उस मस्जिद के बड़े नोबल शख्स बन गया कि लोग डिमांड थी बहुत ज़्यादा, कुरान पढ़ किसी को आता नहीं था तो उन्होंने अपने बच्चों को लाया, लोग भी पढ़ना शुरू हो गए और उनको उस मस्जिद का एक तरह से लीडर बना दिया कि आप इसको रन करें। कुछ इसके बाद जब अबू बकर रहमतुल्लाह कहते हैं मैं अभी जाता हूँ इस आइलैंड को छोड़ के, मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे अपने घर की तरफ और अपने बिज़नेस की तरफ वापस जाना है, तो मुझे इजाज़त दें। तो उन लोगों ने बड़ा इनको पुश किया और कहा कि नहीं आप ना जाएं, आपकी आने की वजह से हमारे पूरे आइलैंड में कुरान की तालीम फैल रही है, यू सच ए नोबल एंड वंडरफुल जेंटलमैन, आप प्लीज़ यहीं पर रुकें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरी लाइफ है, मैंने शादी भी करनी है और सब। कहते हैं हम आपको यहाँ पे रिहाइश देंगे, हम आपको यहाँ पे शादी कराएंगे आपकी, आप यहाँ पे रुकें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने उनकी शादी कर दी एक औरत से और कहा कि यतीम लड़की है उससे आपकी हम शादी करते हैं। है तो वो यतीम लेकिन है बड़ी मालदार वो, क्योंकि उसका बाप जो था वो बड़ा रिच इंसान था। उन्होंने कहा ठीक है। जब उनका निकाह हुआ और उस लड़की के पास जब आके बैठे, यानी जो फर्स्ट नाइट, जब उस लड़की को देखा
और उसके गले पे नज़र पड़ी तो वो हैरान हो गए। ये देखे कि जो मक्का की गलियों में उनको जो एक नेकलेस मिला था वो उस लड़की ने अपने गले में पहना हुआ है। वो बड़े हैरान और परेशान हो गए। कुछ टाइम बाद जब लोगों ने पूछा सब मामला ठीक है, सब सेट है, कोई मसला परेशानी तो नहीं, कहते हैं कि सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मेरे जहन में है जो जिसका जवाब नहीं मिला मुझे। कहते हैं कि जो मेरी बीवी है, और मैं से पूछ भी नहीं सका अभी तक क्योंकि हया और शर्मिंदगी की वजह से कि ये तुमने कहाँ से मिला, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव नेकलेस। कहीं उसको ये लगे कि मैं लालची इंसान हूँ या मेरी नज़र उसके नेकलेस पे है। तो ये नेकलेस इसको कहाँ से मिला? मुझे तो मक्का की गलियों में मिला था और मैंने एक बुजुर्ग इंसान को दिया था। वो लोग क्या करना शुरू हो गए, फ़हल्लू व कब्बिरू, वो कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना शुरू हो गए वो लोग। और कहते हैं कि तुम वो नौजवान हो। कहते हैं कि इसका बाप जो इस इलाके का एक बड़ा इंसान था, वो हमारे पूरे इस इलाके में एक कहानी सुनाया करता था कि एक शख्स मुझे मिला, उस शख्स से ज़्यादा नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, उससे ज़्यादा अमानतदार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। वो हमें एक लड़के की कहानी सुनाया करता था कि ऐसे ऐसे उसको नेकलेस मिला, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए और मुझे वो इतना कीमती हार वापस दे दिया। और वो बाप अल्लाह का नहीं, वो दुआ किया करता कि यार अब मेरी बेटी की शादी उस बंदे से करवा दे यार अब, जिसने मुझे वो हार ढूंढ के दिया था। और आज आप यहाँ पे आ गए, अल्लाह ताला कैसे आपको यहाँ पे लेके आया। और वो बड़ा हैरान हुए कि सुभान अल्लाह, किस तरह से उन्होंने हार अल्लाह के लिए दिया और उसका अजर सिर्फ अल्लाह से की उम्मीद रखी, और अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ से ला के उनको यहाँ पे उनकी शादी करवाई और उनकी लाइफ को सेटल किया और हार भी उनको वापस लौटा दिया। और सुभान अल्लाह, उन्होंने कितने दिनार को धुतकारा था और रिजेक्ट किया था, 500 दिनार को। कहते हैं कि मुझे एक टाइम में लाइफ के हमें ज़रूरत पड़ी हस्बैंड वाइफ को, तो हमने कहा कि इस हार को बेच देते हैं। जब उस हार को हमने बेचा तो उसके 5 लाख दिनार हमें मिले, 5 लाख दिनार उसको मिले। यानी सुभान 500 को इनकार किया और अल्लाह ताला ने 5 लाख दिनार वापस कर दिए। हार भी दे दिया, हार वाली भी दे दी, सेटल भी कर दिया लाइफ को। अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है मेरे भाई और मेरी बहनों। आपकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, ज़िंदगी तंग है, आप अल्लाह को उसके नामों से पुकारें, आप अपनी नीयत ठीक करें, आप अपने अजर का सवाल लोगों से ना करें, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी किस तरह से आसान होती है।